से स्वागत है जीनियस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है और आज का क्वेश्चन भी हमारा यही है। 12th के फिजिक्स में जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आता है तो ये एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं और बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी कि आप कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या है, फिगर से आपको अनुमान लग ही रहा होगा कि ये क्वेश्चन क्या है, बट पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर लूं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, इन द नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंसेज शोन इन फिगर ABCDA, है ना, ABCDA is a uniform circular wire of resistance 2 ohm। ये एक सर्कुलर वायर, इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2 ohm। AOC and BOD are two wires। AOC and BOD are two wires along two perpendicular diameters of the circle, each having same resistance 1 ohm। अब यहां पे ये दे दिया है कि ये एक वायर है और एक ये वायर है और ये दोनों वायर का हर एक का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 1 ohm का है। A battery of voltage E is inserted in one, है ना, A battery of voltage E is inserted in one quadrant of the network। एक क्वाड्रेंट में जो है यहाँ पे एक बैटरी हमने इंसर्ट कर दिया है। तो आपको ये बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इस नेटवर्क का है वो कितना होगा अक्रॉस द बैटरी यानी A और D के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए सॉल्व करने का जो, वैसे तो बहुत सारे बच्चे इसमें किरचॉफ्स लॉ लगा के यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि यहां से करंट जा रहा है, करंट का यहाँ पे क्या करते हैं बंटवारा कर लेते हैं, फिर उसके बाद मेश रूल यानी केवीएल लूप रूल या मेश रूल, है ना, उसको अप्लाई करते हैं। लेकिन हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको बड़े अच्छे से समझेंगे कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, ये जो कंप्लीट सर्कुलर वायर है इसका रेजिस्टेंस 2 ohm दिया हुआ था। अगर 2 ohm दिया हुआ है तो यहां पे आप देखिए एक सेक्शन यहां है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 इक्वल भागों में ये बढ़ गया है। तो अगर पूरा का रेजिस्टेंस 2 ohm है तो 4 इक्वल भाग में बढ़ गया, तो हर एक का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.5 ohm। तो मान लीजिए अगर 0.5 ohm है तो मैं इसको भी R कह सकता हूं, इसको भी R कह सकता हूं, इसको भी R कह सकता हूं और इसको भी R कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि R प्लस R प्लस R प्लस R 4R मिलेगा तो कितना हो जाएगा 2 ohm। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 ohm। चलिए ठीक है, तो R की वैल्यू मैं फिलहाल यहां पे लिख देता हूं 0.5 ohm। ये तो क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, तो आंसर है कि इस वायर का पूरा वायर जो है इसका रेजिस्टेंस 1 ohm है। फिर से देखिए डायमीटर है ना, तो डायमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, तो डायमीटर का रेजिस्टेंस है 1 ohm। तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ हाफ कर देना है, तो इसका भी 0.5 हो जाएगा, इसका भी 0.5 हो जाएगा। सिमिलरली इसका भी 1 ohm है तो इसका भी 0.5, इसका भी 0.5, यानी कि कुल मिला के हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.5 ohm है। तो मैं हर एक को R लिख सकता हूं। तो मैं इसको भी R, इसको भी R, इसको भी R, इसको भी R, हर एक को मैंने R लिख दिया। आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा कितना था 2 ohm का, तो ये 4 भाग में बटा हुआ है 0.5 ohm, एक का 1 ohm 0.5, यहां भी 0.5। अब इस R की वैल्यू आ गई 0.5 ohm। अब हमको इस बैटरी के अक्रॉस यानी A और D के अक्रॉस क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल तरीका है, हम लोग सिंपल वे से चलेंगे। देखिए मैं यहां पे ये मैंने ले लिया पॉइंट A और ये मैंने ले लिया पॉइंट D। इसके बीच में क्या लगा हुआ है आपका, इसके बीच में ये आपका बैटरी लगा हुआ है जिसका EMF E है, और यहां पे मैं लगा देता हूं इसका रेजिस्टेंस कौन सा R, है ना, R की वैल्यू कितनी है 0.5 ohm। अब यहां पे मैं A पॉइंट के इक्विवेलेंट एक पॉइंट यहां ले लेता हूं, A पॉइंट, है ना, ये A ही है और ये पॉइंट D। ये मैंने ऐसा क्यों किया, मैं इसको भी आगे समझाता हूं। ये हो गया A और D। A और D किससे कनेक्टेड है, O से, तो मैं इसको O से कनेक्ट कर दूंगा। कैसे करेंगे इसको कनेक्ट O से, ये आप देखिए ये हो गया बीच का पॉइंट O। अब क्या है भाई यहां पे, अब यहां पे A और O के बीच में एक रेजिस्टेंस है, D और O के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो मैं यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं, है ना, ये हो गया।
और एक मैं यहां पे लगा देता हूं, ठीक है, ये भी आर, ये भी आर, ठीक। ओ किससे कनेक्टेड है, तो आंसर है ओ कनेक्टेड है ए और सी। तो यहां देखिए ओ से ए हो गया, ओ से डी हो गया, ओ से ए हो गया, ओ से डी हो गया, बचा कौन सा, ओ से बी, ओ से सी। और ए कनेक्टेड है बी से, सी कनेक्टेड है डी से। अब देखिए मैं क्या करता हूं, यहां पे ये हो गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया, है ना, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये एक रेजिस्टेंस मैं यहां ले लेता हूं, ये एक रेजिस्टेंस मैं यहां पे ले लेता हूं, है ना, और एक रेजिस्टेंस मैं यहां पे ले लेता हूं, ठीक है। ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ये क्या है, डी है। ओ से कौन कनेक्ट है भाई, तो ओ से कनेक्टेड है सी, चलिए ये हो गया ओ से सी, और ओ से कनेक्टेड है बी, और यहां भी मेरा एक रेजिस्टेंस है, कौन सा, तो आंसर है आर। और यहां भी क्या है, यहां भी है मेरे पास आर, आर 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 आर, है ना, ये तो आर है ही। ओके, ये हमारा एक सिंप्लीफाइड फिगर बन गया। फिर से आप समझिए इसको, ए के इक्विवेलेंट मैंने ए क्यों लिया और डी के इक्विवेलेंट मैंने ये पॉइंट डी क्यों लिया। ए ओ डी आ गया, बीच में दो रेजिस्टेंस। ओ से कौन कौन कनेक्टेड है, ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी और ओ से डी। यहां भी आप देखिए ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी और ओ से डी कनेक्टेड है। ए से कनेक्टेड है बी, तो ए से कनेक्टेड है बी, सी से कनेक्टेड है डी, सी से कनेक्टेड है डी, और बी से कनेक्टेड है सी, बी से कनेक्टेड है सी। तो ये इसका एक फिगर बन गया। अब अगर मैं ये जो आप देख रहे हैं कंप्लीट है ना, ए बी सी डी ए, अगर मैं इसका निकाल लूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और फिर उसके बदले मुझे एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा, और फिर मैं इसके साथ दोनों सीरीज में आ जाएगा, तो फिर मैं इसको ले लूंगा तो नेट रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा। इसलिए मैंने इसको अलग फिलहाल किया है कि ये सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के इसके साथ ये सीरीज में आ जाएगा, तो फिर मैं इसको इक्विवेलेंट करके आराम से निकाल लूंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे ये निकालना है ना, कहां से कहां तक का, ये ए बी सी डी ए, इसका कैसे निकलेगा, बड़ा सिंपल है। आप लोगों को मैंने एक मेथड बताया था, एक सिमेट्री मेथड, यानी मिरर सिमेट्री मेथड और फोल्डिंग सिमेट्री मेथड। यहां पे हम क्या यूज करेंगे, यहां पे हम यूज करेंगे मिरर सिमेट्री, यानी कि अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं, है ना, और इसको आप इसको ऐसे करके मोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसको मोड़ने से ये पूरा का पूरा इस पे आ जाएगा, है ना, पूरा का पूरा इस पे आ जाएगा। इससे हमें क्या फायदा मिला, इससे हमें ये फायदा मिला कि अब अगर मैं ये हाफ का इक्विवेलेंट निकाल लूं और उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये पूरा का पूरा यहां से ये कंप्लीट इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो अगर मैं आधा का निकालना चाहूं तो आधा का आप कैसे निकालेंगे, चलिए आधा का हम एक डायग्राम प्लॉट करते हैं। देखिए ये O पॉइंट है, तो ये मेरा पॉइंट हो गया O, है ना, दिस इज पॉइंट A, है ना, दिस इज R। ये हमारे पास एक ये है और एक ये है, दिस इज R एंड दिस इज ऑल्सो R। और यहां से ये देखिए ये पूरा R है, ये जब हाफ ड्रॉ करेंगे तो इधर का भी R/2 और इधर का भी R/2 हो जाएगा। तो यहां से मैं एक ले सकता हूं, ये कितना, R/2, देख लीजिए, सही है। ये हो गया A to B, है ना, और फिर B से कहां गए, O से, और B से एक और कनेक्टेड है B और O के बीच में R/2, तो B और O के बीच में एक और R/2 आ गया। अब मैं इसका अगर निकाल लूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये पूरा का निकल जाएगा। तो फिलहाल इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगा, बड़ा सिंपल है। पहले ये R है, ये भी R है, ये R और R/2 किसमें है, पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना निकल जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट निकल जाएगा R into R/2 by R plus R/2। तो R²/2 ऊपर में हो गया और नीचे में 2R plus R, 3R/2, 2 कैंसिल, एक R कैंसिल, है ना। फिर से देखिए ये हो गया R into R/2 और ये 2R plus R कितना, 3R/2, 2 कैंसिल, R कैंसिल, कितना आ गया, R/3, यानी ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना निकल गया, R/3। तो फिर से देखिए ये हमारा जो है ये है, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, दिस इज A, दिस इज O, दिस इज B। यहां का हमने इक्विवेलेंट कितना निकाल लिया, R/3। ये कितना है, ये हमारे पास है R, और ये भी हमारे पास कितना है, तो आंसर ये भी हमारे पास है R। तो ये R/3। अब A से O के बीच में ये वाला क्या है, सीरीज में,
और इसके साथ ये पैरेलल में आ जाएगा, तो r और r/3 का सीरीज में कितना निकल जाएगा, r प्लस r/3, 3r प्लस r, 4r/3, है ना। तो ये निकल गया 4r/3 और ये r, तो फिर से ये मिल गया हमें एक और एक मिल गया हमें ये, जिसमें ये हो गया आपका 4r/3 और ये हो गया r, ये a ये o, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल में कैसे निकालेंगे, पैरेलल में तो 4r/3 इंटू r अपॉन 4r/3 प्लस r, ठीक है। तो 4r प्लस 3r 7r/3 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4r/3 इंटू r अपॉन ये हो जाएगा 7r/3, 3 कैंसिल, r कैंसिल, यानी कि 4r अपॉन 7। तो इसका जो हमारा निकल गया ये, इसका निकल गया 4r अपॉन 7, यानी आधा का जो हमारा निकल गया 4r अपॉन 7। तो अगर इसका 4r अपॉन 7 आ गया तो बाकी आधा का कितना आएगा, 4r अपॉन 7। तो इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आंसर डबल कर देते हैं, तो देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना, देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क अक्रॉस ए और डी के बीच में निकालना है हमें। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 2 इंटू ये कितना आधा कितना निकला था 4r अपॉन 7, तो ये हो गया 4r अपॉन 7, इसके साथ आ गया। और इस पूरे के साथ ये है ना, ये किसमें, सीरीज में, जो कि ए और डी के क्रॉस ही है, तो सीरीज में हम क्या करेंगे, प्लस r कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा 8r अपॉन 7 प्लस r, यानी 8r प्लस 7r 15r अपॉन 7, और r की वैल्यू कितनी है 0.5, तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 15 इंटू 0.5 अपॉन 7, पॉइंट हटा नीचे 10 आएगा, 5 2 या 10, यानी 15/14 ओम। तो आंसर है 15/14 ओम। फिर से देखिए हमने क्या किया, इसका एक सिंप्लीफाइड फिगर बनाया, फिर हमने क्या किया, मिरर सिमेट्री लगा के हमने हाफ नेटवर्क का रेजिस्टेंस निकाला, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये फुल नेटवर्क का रेजिस्टेंस निकल गया। अब ये पूरा कितना निकल गया, तो आंसर है 4r/7 इंटू 2, यानी कि इसका निकल गया 8r/7, जिसके साथ ये r सीरीज में है, तो 8r/7 प्लस r करेंगे तो ये पूरा नेटवर्क का आपका निकल जाएगा इक्विवेलेंट, जो कि है 15r/7, और r की वैल्यू कितनी है 0.5 ओम, तो ये आपका आ गया 15/14 ओम। तो ये था हमारा आंसर। ये क्वेश्चंस बहुत लोगों को तकलीफ देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।